वीडियो 61/365 और आज हम बात करेंगे हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, जब से ह्यूमन सोसाइटी चली आ रही है कि पहले हमें कुछ चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई है कि कम समय में हम उन चीज़ों को बड़ी एक्यूरेटली हासिल कर सकते हैं। कैसे? कुछ मतलब कि कुछ नियम आए, लोगों ने अपने जीवन में अपनाए और उसके बाद ये हुआ कि लोग न अपनाए तो वाकई में उनके जीवन में बड़ा चेंजेस आया। तो हम ऐसी 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को बड़ी फास्ट तरीके से सीख सकते हैं। मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण हम इसमें रखेंगे, JEE एग्ज़ाम को रखेंगे। मान लो कि पहला क्या आपको JEE एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है बहुत कम तरीके से। मान लो आपको IIT NIT चाहिए, तो हम इसे कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, इसके मैं 3 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है कि सेट अ क्लियर गोल, मतलब अपन ने क्लियर गोल क्या डिसाइड कर लिया कि JEE। और दूसरा है कि ऑल्सो डिसाइड अ डेडलाइन, कि मुझे कब तक ये तैयारी करनी है। मान लो 3 महीने का मेरे पास समय है, 4 महीने, ठीक है, ये अपन ने पूरा तरीके से कर लिया। तो अब मेरे सामने आ गया कि 4 महीने मेरे पास में हैं और मेरे पास मान लो कि 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स में मान लो 10 यूनिट, केमिस्ट्री में 10 यूनिट, इसमें भी 10 यूनिट, मेरे पास 30 यूनिट हैं और मेरे पास 4 महीने, 120 दिन। ठीक है, तो एक दिन यूनिट के लिए कितना मत बचा? 4 दिन। तो उसी हिसाब से अपने आप को बांट ले समय को, उसी हिसाब से अपन प्रिपरेशन कर सकें ताकि सारी चीज़ों को सही वक्त मिल सके। पहला हो गया सेट क्लियर गोल एंड डेडलाइन। दूसरा है कि लर्न फंडामेंटल कंसेप्ट, मतलब हर चीज़ के एक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं कि मान लो कि 2+2 4 होता है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। तो ऐसे ही कुछ हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो फंडामेंटल कंसेप्ट हों उनको हमको अच्छे तरीके से लर्न करना है कि यार ये कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, दूसरा है कि हमें फंडामेंटल कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। तीसरा है कि हमें इसी के अंदर एक पैरेटो नियम आपको पता होगा कि 80-20 रूल जिसे बोलता है, पैरेटो नियम बोलता है कि बस 20% मेहनत से आप अपने 80% लक्ष्य हासिल कर सकते हो, या 20% सिलेबस से आपका 80% रिजल्ट आ सकता है। तो उस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है कि मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर 20% चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें से 80% सिलेक्ट आने, मतलब कि क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, आप मेहनत करें, उस पर सबसे पहले काम करें। मतलब कि मैं आपको ये JEE के बारे में ज़रूर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है कि आप किसी भी चीज़ को लर्न बड़ी तेज़ी से फास्ट तरीके से सीख सकते हैं, बस एक क्लियर कंसेप्ट को अपना के। कि पहला क्लियर गोल होना चाहिए, दूसरा डेडलाइन होना चाहिए, तीसरा ये है कि हमें फंडामेंटल चीज़ें लर्न करना चाहिए। जैसे आपको कार चलानी सीखनी है तो फंडामेंटल क्या हो गया, गियर के बारे में नॉलेज हो, थोड़ा कैसे डिपर दिया जाता है, कैसे ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच का प्रयोग किया जाता है, ऐसे आपको चीज़ों को पता हो। ठीक है, और पैरेटो नियम का पालन करना कि जीवन में आपकी 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं, तो उसको सबसे पहले हमको फोकस करना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा आते हैं कि हमारा माइंडसेट। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जीवन के अंदर, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए, कुछ क्रिएटिंग करने का, ना कि हर चीज़ के बारे में कमी निकालने का। कई लोगों का एक नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा जीवन को लेके, इसमें कमी, उसमें कमी, इसमें कमी। ठीक है, तो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे कुछ जीवन में करना है। ठीक है, अपने आप को नई चीज़ें सिखानी है, उसमें परेशानी आएंगी, मुझे पता है फेलियर भी होगा, तो हर चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट, और लास्ट में आ जाएगा अपना मतलब रिव्यू। आपको समय समय पे अपने आप को रिव्यू लेते चलना है कि भैया मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं। उस हर 10-10 दिन में आप अपने काम का रिव्यू लेते चलें कि अगर मैं इस तरह से मेहनत करते जाऊँगा वाकई में रिजल्ट आएगा कि नहीं। आपका प्रोसेस ही आपका एंड रिजल्ट होता है, याद रखना। आपकी प्रोसेस सही है तो डेफिनेटली रिजल्ट 19-20 हो सकता है, लेकिन रिजल्ट वही आना है, कोई नया उसमें चेंज नहीं आने वाला। तो अपनी प्रोसेस पे आप हमेशा भरोसा करें, तो कोई भी चीज़ को आप फास्ट तरीके से सीख सकते हैं। और लास्ट में है कि मतलब कि स्टे मोटिवेटेड, और अपनी थोड़ी हेल्थ के लिए भी ध्यान दें, मतलब कि लगातार मोटिवेटेड बने रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, और थोड़ा हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं कि जो उस फील्ड में महारत हासिल है, या फिर उस चीज़ को पार पा चुके हैं, तो उससे आप बहुत क्या बोल सकते हैं, राह, मतलब कि आपको कई सारे बेस मिल जाएंगे जिससे आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो ऑलरेडी लोगों ने हासिल कर ली है। तो एट द एंड मैं समराइज़ कर सकता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को आपको तेज़ी से फास्ट लर्न करना है, तो सबसे पहले क्लियरिटी आपके माइंड सेट में होना बहुत ज़रूरी है कि यार मुझे
आने वाले 5 साल में 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मेरी डेडलाइन हो गई 5 साल, ठीक है। मुझे फंडामेंटल कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, मतलब मुझे लर्निंग कहाँ से आएगा वो चीज़ें, ठीक है। पेरेटो नियम को पता होगा कि 80-20 रूल आपको पता होना चाहिए कि जीवन में 20% एफर्ट से आप 80% रिजल्ट हासिल करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे आपको सब अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। और ग्रोथ माइंडसेट रखना है अपने जीवन में, और क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, अपनी हेल्थ का बराबर ध्यान रखना है। डेफिनेटली यू शुड लर्न व्हाट यू वांट टू लर्न इन अ लाइफ, ठीक है। तो अपने आप को ध्यान रखना है, लगातार नई चीज़ें सिखाते जाना है, और ठीक है, इसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे, ठीक है। आप अपना ध्यान रखें, और इसके ऊपर कई सारी वीडियोस है, एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, ध्रुव राठी की वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, और उसने और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।